दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्यभट्ट के जीवन के बारे में। आर्यभट्ट कौन थे, उनके संपूर्ण जीवन की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप ना करें ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सकें। आइए बताना चाहूंगा कि भारत में खगोल शास्त्र के सूत्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में भी कई खगोल शास्त्रीय हुए हैं जिनके ज्ञान को ही बाद के वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट के अलावा भास्कराचार्य, बौद्यन, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य प्रथम भी महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्रीय थे। आर्यभट्ट के नाम पर ही अंतरिक्ष में छोड़े गए एक भारतीय उपग्रह का नाम भी है। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पटना में हुआ था। ये सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के समय हुआ थे और इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलविद बारहमिहिर थे। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा था। उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्ध और स्वीकृति के चलते राजा बुद्धगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। आर्यभट्ट के बाद लगभग 875 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय हुए जिन्होंने ज्योतिष पर महासिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट द्वितीय गणित और ज्योतिष दोनों विषयों के आचार्य थे। इन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही सैद्धांतिक रूप से सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानता 24,835 मील है और ये अपनी धुरी पर घूमती है जिसके कारण रात और दिन होते हैं। इसी तरह अन्य ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हैं जिनके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। आर्यभट्ट के वालिस सिद्धांत, सूर्य चंद्रमा ग्रहण के सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट द्वारा निश्चित किया वर्षमान टालमी की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। आर्यभट्ट के प्रयासों द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। बीजगणित में भी सबसे पुराना ग्रंथ आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। उन्होंने सबसे पहले पाई की कीमत निश्चित की और उन्होंने ही सबसे पहले साइन के कोष्टक दिए। गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने ही समीकरणों का आविष्कार किया जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। एक के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए उन्होंने नई पद्धति का आविष्कार किया। बीजगणित में उन्होंने कई संशोधन संवर्धन किए और गणित ज्योतिष का आर्य सिद्धांत प्रचलित किया। वृद्धावस्था में आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल जैसी गणित की कई बातों के अलावा खगोल शास्त्र की गणनाएं और अंतरिक्ष से संबंधित बातों का भी समावेश है। आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की मदद ली जाती है। आर्यभट्ट के सिद्धांत पर भास्कर प्रथम ने टीका लिखी। भास्कर के 3 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, महाभास्कर, लघु भास्कर एवं भाष्य। खगोल और गणित शास्त्र इन दोनों क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट ने सूर्य से विविध ग्रहों की दूरी के बारे में बताया है। वह आजकल के माप से मिलता जुलता है। आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इससे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। इस अनुपात के अनुसार पर निम्न सूची बनाई जाती है। आपको बताना चाहूंगा आर्यभट्ट बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान थे जिन्होंने बीजगणित में भी अपनी संशोधन, संवर्धन और गणित ज्योतिष के आर्य सिद्धांत प्रचलित